आइए जानते हैं प्रतिभा संवर्धन के प्रयोग। एक्सपेरिमेंट्स फॉर द रिफाइनमेंट ऑफ टैलेंट। 1. स्वसंकेत ऑटो सजेशन। वस्तुतः स्वसंकेतों में ही मानसिक कायाकल्प का मर्म छिपा पड़ा है। श्रुति की मान्यता है, यो यच्छ्रद्धा स एव सः, अर्थात जो जैसा सोचता और अपने संबंध में भावना करता है वह वैसा ही बन जाता है। ईशाना वध यवय, अर्थात जो जैसा सोचता और करता है वह वैसा ही बन जाता है। विधेयात्मक चिंतन। महापुरुषों के गुण अपने अंदर समावेश होने की भावना से सजातीय विचार खींचते चले आते हैं, वह वांछित विद्युत प्रवाहों को जन्म देने लगते हैं। एक प्रकार से स्वसंकेतों द्वारा अपने आभामंडल को एक सशक्त चुंबक में परिणत किया जाता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, थिंक एंड ग्रो रिच अथवा अडॉप्ट पॉजिटिव टुडे। आशय यह है कि सोचिए, विधेयात्मक सोचिए एवं अभी इसी क्षण सोचिए, ताकि आप स्वयं को श्रेष्ठ बना सकें। सारे महामानव स्वसंकेतों से ही महान बने हैं। गांधी जी ने हरिश्चंद्र के नाटक को देखकर स्वयं को संकेत दिया कि सत्य के प्रयोगों को जीवन में उतारो व उसके परिणाम देखो। उनकी प्रगति में इस चिंतन की कितनी महान भूमिका थी, यह सभी जानते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर स्मृतियों के अनुभव अंदर दबे रहते हैं, जो बाहर आने के इशारे का इंतजार कर रहे होते हैं। स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए अपने अवचेतन को तैयार करके उसे निर्देश देना होता है। तनाव मुक्त होकर, शांत होकर एकांत में सोने से पहले पीठ के बल लेटकर 15 से 20 बार गहरी सांस ले। भावना करें, हर सांस के बाहर जाने के साथ तनाव दूर होता जा रहा है। अब आपका अवचेतन शक्तिशाली हो गया है। अब आपके आदेश मानने के लिए तैयार है। अब आप निम्न वाक्यों को मन ही मन पूरे विश्वास के साथ दोहराएं। इन्हें रटकर याद कर लें। इन्हीं विचारों को करते करते ही सो जाएं। मैं अपनी सोई हुई शक्तियों को जगा रहा हूँ। मैं असाधारण प्रतिभा संपन्न महापुरुष हूँ। मेरे मस्तिष्क में प्राण विद्युत अधिक मात्रा में प्रवाहित हो रहा है। मेरा शरीर सक्रिय होता जा रहा है। शरीर के प्रत्येक अंग अवयव पुष्ट होते जा रहे हैं। शरीर स्वस्थ और सबल होता जा रहा है। इंद्रियों की क्षमता बढ़ती जा रही है। चेहरे पर चमक बढ़ती जा रही है। बौद्धिक स्तर बढ़ता जा रहा है। मेरी स्मरण शक्ति बढ़ती जा रही है। मैं जो कुछ याद करता हूँ, पढ़ता हूँ, वह मुझे याद रहता है। मेरी प्रतिभा बढ़ती जा रही है। मैं सदा महापुरुषों के गुणों को ग्रहण करता हूँ। मेरी बुद्धि विकसित है। मेरी प्रगति निश्चित है। मुझे हर कार्य में सफलता मिलती है। 2. दर्पण साधना। यह मूलतः आत्मावलोकन की, आत्म परिष्कार की साधना है। बड़े आकार के दर्पण को सामने रखकर बैठा जाए। आराम से पालथी मारकर जमीन पर या कुर्सी पर बैठा जा सकता है। खुले शरीर के प्रत्येक भाग पर विश्वास भरी दृष्टि से अवलोकन किया जाए। पहले अपने आप के बारे में चिंतन करें। अंतः के दोष दुर्गुणों के मुक्त होते रहने की भावना की जाए। 3. प्राणाकर्षण प्राणायाम। प्रतिभा संवर्धन के लिए एक विधान प्राणाकर्षण प्राणायाम का है। इसकी विधि यह है कि कमर सीधी सरल आसन में, हाथ गोदी में, मेरुदंड सीधा रखकर बैठा जाए। ध्यान किया जाए कि श्वेत बादलों जैसी शक्ल के प्राण का उफान हमारे चारों ओर उमड़ता चला आ रहा है और हम उसके बीच निश्चित प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं। नासिका के दोनों छिद्रों से धीरे धीरे सांस खींचते हुए भावना की जाए कि सांस के साथ प्रखर प्राण की मात्रा भी घुली हुई है और वह शरीर में प्रवेश कर रही है। अंग अवयवों द्वारा वह धारण की जा रही है। खींचते समय प्राण के प्रवेश करने की व सांस रोकते समय अवधारण की भावना की जाए। धीरे धीरे सांस बाहर निकालने के साथ यह विश्वास किया जाए कि जो भी अवांछनीयताओं के, दुर्बलताओं के तत्व भीतर थे
वे सांस के साथ घुलकर बाहर जा रहे हैं, फिर लौटने वाले नहीं हैं। इस प्राणायाम को आरंभ में 5 से 10 मिनट ही करना पर्याप्त है। क्रमशः यह अवधि बढ़ाई जा सकती है। 4. नादयोग, वाद्य यंत्रों और उनकी ध्वनि लहरियों के अपने अपने प्रभाव है। उन्हें कोलाहल रहित स्थान में सुनने का अभ्यास भी प्रतिभा संवर्धन में सहायक होता है। टेप रिकॉर्डर से संगीत सुनकर भी यह कार्य संभव है एवं स्वयं उच्चारित मंत्रों या संगीत पर ध्यान लगाकर भी। अपने लिए उपयुक्त संगीत का चयन भी इस विषय के विशेषज्ञों द्वारा ही निर्धारित होना चाहिए। युग निर्माण योजना मथुरा द्वारा नादयोग की ऑडियो सीडी तैयार कराई गई है। यह सीडी मंगाकर सूर्यास्त के समय साधनात्मक मनोभूमि बनाकर सुनना चाहिए। 5. स्मरण शक्ति बढ़ाने का व्यायाम। स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए ताशों द्वारा एक अच्छा व्यायाम किया जा सकता है। पहले दिन एक ही रंग के 5 ताश लीजिए और 5 बार यह देख लीजिए कि वे कौन कौन से हैं। अब उनमें से बिना देखे एक उलटकर नीचे रख दीजिए, फिर बताइए कि कौन सा ताश नहीं है। यदि ठीक बता सके तो फिर दूसरे 5 ताश लीजिए और उन्हें 4 बार देखिए, एक को बिना देखे उलटकर रख दीजिए। अब देखिए जो ताश निकाल दिया गया है उसे ठीक बता सकते हैं या नहीं। ठीक बता दिया हो तो फिर दूसरे 5 लेकर 3 बार ही देखिए। इसके बाद और लेकर 2 बार, तदुपरांत 1 बार देखकर छिपाया हुआ ताश बताने का अभ्यास कीजिए। जितना कम बार देखने पर आप भूलते हो, उसी संख्या पर ठहरकर अभ्यास बढ़ाइए। जैसे आप 2 बार 5 ताशों को देखकर छिपे हुए पत्ते के बताने में भूल करते हैं और 3 बार देखकर ठीक बता देते हैं, तो 2 बार का क्रम ही जारी रखिए। जब 2 बार का अभ्यास ठीक हो जाए तो 1 बार का अभ्यास कीजिए। 5 ताशों को 1 बार देखकर छिपा हुआ पत्ता बता देने का अभ्यास पूरा हो जाए तो 6 ताश देखकर 1 बार देखने का क्रम चलाइए। फिर 7, फिर 8, फिर 9, इसी प्रकार अधिक पत्तों को 1 बार देखकर फिर उसमें से बिना देखे छिपाए हुए ताश को बता देने का अभ्यास करने से स्मरण शक्ति बढ़ाने का अच्छा व्यायाम हो जाता है। 6. स्मरण शक्ति कम हो जाने पर सिर के ऊपर लकड़ी के तख्ते का एक छोटा सा टुकड़ा रखिए और उसको लकड़ी की एक छोटी सी हथौड़ी से धीरे धीरे ठोकिए। पाठकों को अनुभव होगा कि लोग कभी कभी किसी भूली हुई बात को स्मरण करने के लिए सिर खुजलाते हैं अथवा सिर में पेंसिल ठोकने लगते हैं। 7. भोजन के उपरांत हाथ मुंह धोकर लकड़ी की कंघी से सिर के बाल काटने चाहिए। कंघी इस तरह चलानी चाहिए जिससे कांटे कुछ सिर में चुभे। इससे मस्तिष्क निरोग रहता है और स्मरण शक्ति बढ़ती है। 8. कानों के ऊपर वाले सिरे से लेकर आगे की ओर कनपटी के सीट तक के मस्तिष्कीय परमाणु बुद्धि धारण करने के काम में अधिक आते हैं। यहाँ के स्नायुओं को परिपुष्ट करने के लिए हल्की मालिश करना बहुत मुफीद है। आंवले के तेल से कान के ऊपर वाली जड़ से लेकर कनपटी तक की जगह की धीरे धीरे मालिश करनी चाहिए। इसके लिए प्रातः काल का समय बहुत अच्छा है। 9. स्नान करते समय सिर के ऊपर ठंडे जल की धार छोड़ने से भी बड़ा लाभ होता है। नल के नीचे बैठकर या लोटे से जल की धार छोड़कर सबसे पहले 10-15 मिनट सिर के ऊपर ही पानी लिया जाए तो बड़ा अच्छा हो। इस समय धीरे धीरे सिर को मलते जाना चाहिए। 10-15 मिनट पूरे हो जाने के बाद तब हाथ पांव एवं शरीर के अन्य स्थानों को धोया जाए। इस प्रकार के स्नान से मस्तिष्क का बल बढ़ता और बुद्धि तीक्ष्ण होती है। 10. सिर पर बड़े बाल रखने चाहिए। इससे मस्तिष्क के कोमल अंगों की सर्दी गर्मी से रक्षा होती है। केश रक्षा से नेत्रों की ज्योति बढ़ती है। वृद्ध पुरुषों को अपवाद रूप छोड़कर नव युवकों को तो सिर घुटमुंड कदापि न करना चाहिए। 1-1.5 इंच केश राशि तो सिर पर रखने ही चाहिए।
बालों में वे बाजारू तेल जो मिट्टी के तेल पर बने होते हैं या भड़कीली सुगंध वाले होते हैं न डालने चाहिए, इससे हानि होती है। आयुर्वेदिक रीति से बने हुए ब्राह्मी या आंवले के तेलों को सिर में डालना चाहिए। शुद्ध सरसों अथवा तिल का तेल भी बहुत उपयोगी है। 11. स्मरण शक्ति बढ़ाने के भड़कीले विज्ञापनों वाली बहुत सी दवाएं बाजार में बिकती हैं। इनमें से अधिकांश दवाएं झूठी और निकम्मी होती हैं। बिना जाने इनके फेर में न पड़ना चाहिए। आपने संकल्प लिया है कि इस वर्ष बहुत अच्छे अंकों से परीक्षा पास करेंगे। इसके लिए आपको पूरे मनोयोग से पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। इसमें ढील देने से संकल्प अधूरा ही रहेगा। दृढ़ संकल्प आपकी बुद्धि को स्थिर और शरीर को क्रियाशील बनाता है। यदि आपका मन बलवान है और कार्य करने की लगन है तो कोई अवरोध सफल नहीं हो सकेगा। मन को तूफानी आघातों में अटूट चट्टान बना ले तो परिस्थितियां आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगी।